ओबीसी से ओबीसी का नेता लोग काहे मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है। देखिए हम लोग तो बकाया पोस्ट कर ही रहे, उल्टा सोशल मीडिया में बोल ही रहे। इसमें ओबीसी समाज के इतने बड़े बड़े नेता लोग काहे मुंह में दही जमा के बैठा, इसमें बोलना चाहिए उन लोग को। हम लोग तो भाई आपका साथ है, आप कली मलाई खाने के लिए मुंह बंद करके बैठे हुए, अपने नाम के आगे टाइगर लगा के घूमने चलते हैं। इस सब में तो बोलना चाहिए भाई। 10% का ईडब्ल्यूएस के बाद आपको आरक्षण मिला, कोई एसटी एससी ओबीसी कुछ बोला? हम लोग विरोध तो नहीं किए, किसी ने नहीं किया, क्योंकि हम लोग लड़ना झगड़ना नहीं चाहते हैं। आज हम लोग को देखिए, हिंदू हिंदू है, आज दलित आदिवासी पिछड़ा समाज घोषित कर दिया। आज हम लोग हिंदू नहीं है, आज हम नीच कास्ट हो गए। आज मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट पहली बार है। आपको बैठ दिए थे, हम गलत नहीं बोले थे, हम तो उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। आप एकलव्य को उंगली काटना छोड़ दीजिए ना भाई, हम यूसी जी का आंदोलन नहीं, मतलब उसको त्याग करने का मांग करें। आप ऐसे जगह पे यूसी जी एकलव्य का उंगली काटना छोड़ दीजिए ना भाई, सबको समानता के तौर पर देखिए ना। हाँ नहीं रहेगा, लेकिन आपको डर काहे लग रहा है? नहीं कर पाते, कहाँ डर रहे हैं? हम डरिए ना भाई। हम अपने ईडब्ल्यूएस के साथ आपका 10% का आरक्षण का विरोध नहीं करें, आप क्या विरोध कर रहे हैं? आज हम हिंदू नहीं है, आज हम गुलगुलिया बन गए, आज मोदी जी पहली बन गए। वही बात हमने तो कितना ही हमको बोला, कोई झा करके थी जाके केस की मेरे ऊपर एफआईआर की, यही लोग झा लोग हमको नहीं पता XYZ हमारा ना, वही लोग ऐसा काम करता है। हम लोग के पास इतना टाइम नहीं, हम लोग जो बोले सही बोले, समझना समझा, एसटी समझा, नहीं समझना नहीं समझा। हम लेकिन उनको इस बार जो यूसी जी का विरोध कर रहे हैं ना, और अभी तक में एसटी ओबीसी को आप खुल जाना चाहिए। हाँ, इसमें वही चीज मैं बोलूंगी कि हम आपकी ईडब्ल्यूएस के तहत 10% की जो आपकी मांग थी उसमें हम लोगों ने विरोध नहीं किया, तो अभी हम लोग अपनाइए ना, अपना अंगूठा कहते छोड़ दीजिए। हिंदू राष्ट्र का हिस्सा बनना चाहिए। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो अधिकार भाई क्यों नहीं दे रहा है? हाँ, लेकिन इसका गलत मिसयूज करेगा, उसके भी कारण बनना चाहिए। मिसयूज तो दहेज प्रथा के भी हो रहा है, महिलाएं काफी कर रही हैं, पतियां परेशान है, तो क्या दहेज प्रथा खत्म हो जानी चाहिए? दहेज प्रथा का कानून जो है, दहेज प्रथा कानून खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब खत्म होना चाहिए। दहेज लेते हैं वो तो अलग चीज है, दहेज, लेकिन इस पे देखिए बना तो है कानून, बट ढीली देने से काम नहीं होता है। तो इसमें प्रशासन कम काम करती है, अपने लोग ज्यादा काम करते हैं। तो इसपे सिर्फ दहेज प्रथा नहीं हो गया, और भी बहुत सारा मैटर है इसका। किसी को घर कब्जा कर ले रहा है, किसी का जमीन को, मेरा देखिए ना 40 जिसमें जमीन है बलवान को मोड़ में, दखल कब्जा हमको हाईकोर्ट से मिल गया है, तो हम आज तक अपना जमीन में दखल कब्जा नहीं ले पा रहे हैं। बड़ा बड़ा माफिया दलाल लोग आके परेशान किए हुए, तो यही स्थिति है हमारे झारखंड में। मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक सवाल भी जानना चाहूंगा आपसे कि एसटी समुदाय और एसी समुदाय अपने अधिकारों के प्रति काफी जागरूक है। ओबीसी का नेता लोग काहे मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है। देखिए हम लोग तो बकाया पोस्ट कर ही रहे, उल्टा सोशल मीडिया में बोल ही रहे। इसमें ओबीसी समाज के इतने बड़े बड़े नेता लोग काहे मुंह में दही जमा के बैठा, इसमें बोलना चाहिए उन लोग को। हम लोग तो भाई आपका साथ है, आप कली मलाई खाने के लिए मुंह बंद करके बैठे हुए, अपने नाम के आगे टाइगर लगा के घूमने चलते हैं। इस सब में तो बोलना चाहिए भाई। ओबीसी समाज के नेता बड़ा इशारा कर रही है, हम बड़ा इशारा नहीं कर रहे, जो फैक्ट है वही बोल रहे हैं। क्यों मुंह बंद करके बैठे हैं? हम लोग ओबीसी समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो आप लोग भी अपने के लिए आवाज उठाइए ना भाई। आप पहले आगे के पहाड़ में चढ़िएगा, तब ना हम आपका पीछे पीछे डंडा पकड़ के चलेंगे। उस ओबीसी समुदाय जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं आप, उसके प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये कानून ही गलत था। कौन है प्रवक्ता उसका? तब वो ओबीसी को ही बुड़बक बना रहा होगा तब वोट के चक्कर में। उसका जो प्रवक्ता था अगर बोल रही कानून गलत था, तो ओबीसी को गुमराह कर रहे हैं उनका वोट लेने के चक्कर में। मतलब आपका वोट से हम बन जाएंगे मालिक, और फिर आप वही फेंकिए, झाड़ू पोछा करने वाला बनिए। ये स्थिति है। देखिए उसी के ओबीसी समाज के लोग बोल रहे हैं कि किसका यूजीसी का विरोध कर रहे हैं वो। आप क्या बोले? प्रवक्ता जो है कर रहे हैं। हाँ ठीक है, किसका यूजीसी का विरोध कर रहे हैं? उसके प्रवक्ता कौन कास्ट के हैं, किसमें कौन कैटेगरी में आते हैं, वो बताइए हमको। सामान्य जाति में आते हैं। सामान्य जाति मतलब ओबीसी में आते कि ओबीसी कैटेगरी से बाहर आते हैं? हाँ ये बताइए। ओबीसी कैटेगरी से बाहर आते हैं। हाँ तो फिर वो तो फिर करेंगे ही ना।
वो तो करेंगे ना, लेकिन उनके जो नेता लोग हैं ओबीसी समाज के, उनको आवाज उठानी चाहिए। ये लोग को वोट बटोरना, ये लोग गलत 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 बोलने का ताकत नहीं रखता है, वो चीज हम लोग में नहीं है। हम लोग किसी की गुलामी नहीं कर सकते, हम लोग किसी का चाट नहीं सकते। गलत को गलत बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे। हम जब उसमें वो वाला बोले तो मेरे ऊपर कितने लोग एलिगेशन लगाया। आज जब मोदी जी वही लोग कई बात बोले तो मोदी जी तेली बन गए हैं। तो हम गलत चीज नहीं बोलते हैं, सही बोलते हैं। समझाने के लिए हम बस एक उदाहरण दिए थे। द्रोणाचार्य को आप देखें अपना आंख से, टीवी में दिखाया गया, वहां बेचारा एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया, तो हमको वहां पे पासलिटी दिखा तो हम उदाहरण उठा के दे दिए। तो उसमें आप बोल रहे हैं सनातन धर्म का ही कर दिया, सनातन धर्म का ही कर दिया। अभी सनातन धर्म का आपका अपमान नहीं कर रहे हैं आप। ओबीसी भाई को आप पिछड़ा जात बोलते रहे कि चप्पल जूती ठीक तुम लोग को झाड़ू पीछे बंधवाता था, ठीक आगे टंगवाता था, ये सब आप लोग बोल रहे हैं, अच्छा बात है। अभी सनातन धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं आप लोग। उतना दिन तो सब हिंदू 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 जोड़ के सनातन धर्म चाहते, सनातन धर्म चाहते। अरे तो भाई अब क्या दिक्कत हो गया? ईडब्ल्यूएस में हम लोग आपको कुछ हस्तक्षेप नहीं करने गए तो आपको यूजीसी का एक बिल क्या पास हुआ, आप में बौखलाहट आ गई।